काफ़ी सारे बच्चों के माइंड में ये कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा स्टेट का लोकेशन कहाँ पे है। तो आज हम इस ब्लैंक मैप के माध्यम से जो है ये क्लियर करेंगे कि कौन सा स्टेट कहाँ पे पड़ता है और इसका लोकेशन क्या होना चाहिए। हमको लगता है 4 से 5 मिनट की वीडियो होगी। इस वीडियो के माध्यम से आपके माइंड में ये कभी कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा कि कौन सा स्टेट का लोकेशन कहाँ होगा। तो बात करते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं फ्रंट से, ऊपर से बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होगा यहाँ पे है क्या चीज़ है, यहाँ पे है लद्दाख। ये हो गया लद्दाख। ऊपर का जो एरिया होता है ये लद्दाख का होता है। ठीक उसके नीचे अगर चलते हैं तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप समझने का प्रयास करेंगे। ये हिमाचल प्रदेश, लद्दाख के ठीक नीचे हिमाचल प्रदेश। और ठीक इसके इस साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे J&K, J&K यानी कि जम्मू कश्मीर हो गया। हिमाचल प्रदेश के ठीक नीचे उतरते हैं तो यहाँ पे आप देखने को आपको मिलेगा उत्तराखंड, इसको यूके लिखते हैं, उत्तराखंड। उत्तराखंड के ठीक फिर नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे आपके नेपाल का क्षेत्र पड़ता है, ये नेपाल हो गया। नेपाल का ये एरिया पड़ता है, जितना एरिया आपको दिख रहा है ये सब नेपाल का एरिया है। ठीक नेपाल के नीचे आप आएंगे, नेपाल के नीचे यहाँ पे आएंगे तो ये आपका देखने को मिलेगा सबसे बड़ा स्टेट जो है उत्तर प्रदेश। ये आपका उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के ठीक राइट साइड यहाँ पे आपको मिलेगा अपना सबसे प्यारा बिहार, बिहार। और बिहार के यहाँ पे बिहार के ठीक नीचे यहाँ पे बात करेंगे तो अपना जो जुड़वा जो है यहाँ पे झारखंड, झारखंड। झारखंड के यहाँ पे लेफ्ट साइड फिर आएंगे, यहाँ से ठीक इधर नहीं जाना है, फिर लेफ्ट आना है। तो झारखंड के लेफ्ट में देखते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पहाड़ी इलाका जो कि है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के ठीक यहाँ पे आप इधर देखेंगे, यहाँ इस साइड में तो ये है उड़ीसा। इसको 1-2 बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके माइंड में ये हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा कि कौन सा स्टेट, मतलब ब्लैंक मैप दे देगा। कई बार होता है ब्लैंक मैप में आपको पुट करना होता है कि किसका लोकेशन कहाँ पे होगा, तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो उड़ीसा यहाँ पे होगा, उड़ीसा। झारखंड का ठीक इधर देखते हैं राइट साइड की तरफ, यहाँ पे है आपका क्या, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के इधर अभी पूर्वोत्तर की बात नहीं कर रहे हैं, पूर्वोत्तर के एक साइड अलग देखेंगे, पहले इस साइड नॉर्थ, नॉर्थ की अलग बात करेंगे, इसको सबसे लास्ट में बात करेंगे। सबसे पहले इधर देखते हैं, तो उत्तर प्रदेश के बाद फिर आएंगे। उत्तर प्रदेश के ठीक नीचे देखते हैं तो उत्तर प्रदेश के ठीक नीचे आपको पता है बीचों बीच, पूरा बीचों बीच यहाँ पे है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के नीचे यहाँ पे है मध्य प्रदेश, ये हो गया। मध्य प्रदेश के यहाँ नीचे देखेंगे अगर तो यहाँ पे है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र के फिर यहाँ नीचे जाते हैं अगर ये एरिया जो दिखता है ये है हमारा कर्नाटक। और एक चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ पे एक छोटा सा एरिया आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो एरिया है इसको गोवा कहते हैं, गोवा है ये। छोटा सा एकदम पार्ट आपको ये दिख रहा होगा, ये है गोवा। और कर्नाटक के नीचे यहाँ पे आएंगे तो ये आपका जो क्षेत्र दिख रहा है ये वाला, ये आपका है केरल का क्षेत्र, केरल। ये तटीय इलाका जो दिख रहा है आपको यहाँ का, ये केरल है। और केरल के ठीक इधर सटे देखेंगे तो यहाँ पे है अपना तमिलनाडु, तमिलनाडु का एरिया ये हो गया। और तमिलनाडु के ऊपर जाएंगे अगर, तमिलनाडु के ऊपर बढ़ते हैं तो यहाँ पे है आंध्र प्रदेश, AP, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश हो गया। अब यहाँ मध्य प्रदेश के ऊपर यहाँ जाते हैं अगर तो यहाँ पे है मारो प्यारो राजस्थान। क्लियर है। राजस्थान के ठीक नीचे सबको पता होता है यहाँ पे क्या है, गुजरात, कच्छ कारण जो इधर का क्षेत्र पड़ता है ये गुजरात आपका हो गया। और इधर लगभग आपका पूरा ये इधर का स्टेट हो गया। अब इधर के स्टेट होने के बाद हम पूर्वोत्तर की तरफ एंट्री करते हैं, तो पूर्वोत्तर में देखते हैं। पूर्वोत्तर में बात करें तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पूर्वोत्तर में सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट कीजिए। पूर्वोत्तर में यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, AP कर दीजिए, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे होगा। अरुणाचल प्रदेश के ठीक नीचे यहाँ पे नागालैंड, ये हो गया नागालैंड। और नागालैंड के फिर नीचे आते हैं तो ये वाला इलाका जो काफ़ी अभी सुर्खियों में रहा था, मणिपुर। हिंसात्मक वहाँ पे कुछ गतिविधियाँ हुई थी जिसको लेकर काफ़ी चर्चे में रहा ये, तो मणिपुर ये हो गया आपका। मणिपुर के ठीक नीचे फिर आते हैं यहाँ पे, तो मणिपुर के नीचे यहाँ पे मिजोरम, मिजोरम, ये हो गया मिजोरम। ये जितना पार्ट आपको दिख रहा है ये मिजोरम हो गया। और मिजोरम के यहाँ ठीक देखिएगा छोटा सा एक सटा हुआ ये भाग आपको दिखेगा, ये वाला, ये है अपना ये त्रिपुरा। इसको इस साइड करके लिख देते हैं, आप समझने का प्रयास करेंगे। त्रिपुरा, त्रिपुरा ये हो गया। और त्रिपुरा के ठीक ऊपर बढ़ते हैं, त्रिपुरा के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको मेघालय देखने को मिलेगा। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, मेघालय, ये है मेघालय। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये वाला, ये मेघालय है। और मेघालय के इधर इस साइड जो ये वाला पार्ट जो बच जाता है, ये वाला जो दिख रहा होगा आपको, ये हो गया आपका असम। असम, असम की राजधानी क्या है कमेंट में करके बताएंगे आपकी असम की राजधानी क्या है। और असम के सिंपल क्वेश्चन है लेकिन कई बार होता है कि दिमाग से निकल जाता है, इसलिए कभी कभी किसी किसी इजी क्वेश्चन को भी आपको देखते रहना चाहिए। तो असम की राजधानी क्या है इसको बताइएगा। असम के ऊपर अगर बढ़ते हैं तो ये असम हो गया। असम के ऊपर यहाँ इस साइड अरुणाचल प्रदेश ये हो गया, ये असम हो गया। ये देखिए ये जो है ना, ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये है भूटान,
यहाँ देखे थे, जैसे कि हम यहाँ पे देखे थे कि नेपाल है ये एरिया, ऐसे आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देते हैं ताकि आप समझ पाएंगे। ये देखिए, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये नेपाल का पार्ट है, ये नेपाल हो गया। और ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये भूटान का एरिया है, ये जो दिख रहा है आपको ये भूटान है। तो हमने बात किया यहाँ पे, क्विक रिवीजन करते हैं। ये लद्दाख सबसे ऊपर हो गया, फिर ठीक नीचे आएंगे हिमाचल प्रदेश हो गया, फिर यूके हो गया यानी उत्तराखंड हो गया। उत्तराखंड के ठीक नीचे उतरते हैं तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश के बाद बात करें तो बिहार यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और बिहार के बाद अगर ठीक नीचे आते हैं फिर झारखंड आपका हो गया, जुड़वा एक तरह से आसपास ही आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे छत्तीसगढ़ ये हो गया, ये इलाका जो आपको दिख रहा है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे उड़ीसा देखने को मिलेगा आपको, ये हो गया। और उड़ीसा के देखिए, झारखंड और उड़ीसा के बीचों बीच यहाँ पे इस साइड में, पूर्व साइड में, पूर्व की तरफ देखेंगे पश्चिम बंगाल आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे ठीक बीचों बीच, इंडिया के ठीक बीचों बीच आपको देखने को मिलेगा क्या, मध्य प्रदेश। सबसे अधिक जंगल यहाँ पे होता है, मध्य प्रदेश ये वाला इलाका आपको मध्य प्रदेश वाला हो गया। और बात करें अगर तो उधर मध्य प्रदेश के ठीक नीचे यहाँ पे पश्चिम साइड में यहाँ पे देखेंगे ये महाराष्ट्र का क्षेत्र हो गया। महाराष्ट्र का क्षेत्र आपको ये वाला हो गया। और महाराष्ट्र के ठीक नीचे आपको अरुणाचल प्रदेश, ये आपका आंध्र प्रदेश, सॉरी आंध्र प्रदेश वाला ये क्षेत्र हो गया। अरुणाचल तो वहाँ नॉर्थ ईस्ट में आपको ये वाला ये हो गया अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट में। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश हो गया। आंध्र प्रदेश के पश्चिम की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे कर्नाटक आपको देखने को मिल रहा है, कर्नाटक वाला ये क्षेत्र हो गया। और आपको मैंने बताया था एक छोटा सा पार्ट आपको ये दिख रहा होगा, ये छोटा सा बिल्कुल छोटा सा है, आप देख सकते हैं ये गोवा वाला क्षेत्र है। और गोवा के फिर कर्नाटक के फिर नीचे आते हैं तो तमिलनाडु। ये साउथ के जितने भी स्टेट हैं इसको खासकर फोकस कीजिएगा क्योंकि प्रश्न कई बार यहीं से बनते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा। तमिलनाडु हो गया। और तमिलनाडु ये वाला जो पार्ट आपको लग रहा था इसमें आप देख रहे होंगे, ये वाला पार्ट जो दिख रहा होगा केरल नाम है, इसको करेला से याद रख सकते हैं, करेला के आकार का है केरल। और फिर ये आपको देख रहे हैं ये जो है द्वीपों जो है जितने ये सब आपको दिख रहे हैं ये सब क्या है, ये छोटे छोटे द्वीप हैं, अंडमान निकोबार हो गए, लक्षद्वीप हो गए, ये सब छोटे छोटे द्वीप हैं। और यहाँ पे तो पता ही होगा आपको, ये देखे राजस्थान, हमारा प्यारो राजस्थान वाला क्षेत्र ये दिख रहा होगा, थार का रेगिस्तान ये सब इधर इलाके में पड़ता है। और ये गुजरात का एरिया हो गया, कच्छ का रण वाला क्षेत्र हो गया। तो आप आज यहाँ पे मैंने नॉर्थ ईस्ट में बात किया था, ये असम हो गया। असम के ठीक नीचे मेघालय, मेघालय के राइट साइड में अगर देखेंगे यहाँ पे आप नागालैंड हो गया। नागालैंड के नीचे जो है मणिपुर हो गया, मणिपुर के फिर नीचे आते हैं तो मिजोरम हो गया। और फिर मिजोरम, और ये जो मिजोरम है, मिजोरम के इस साइड लेफ्ट साइड में, इस साइड में अगर देखेंगे तो ये वाला जो है आपका त्रिपुरा का क्षेत्र हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप काफ़ी इसको बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। अब किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन आपको मैपिंग से रिलेटेड आपको नहीं होगा। कई बार मतलब कई भी किसी भी एग्जाम में, जैसे एसएससी का पेपर हो गया या बीपीएससी का पेपर हो गया या जितने भी स्टेट पीसीएस या वनडे पेपर जो होते हैं, वनडे वनडे एग्जामिनेशन होते हैं, उसमें कई बार क्या होता है कि मैपिंग से सवाल कर दिया जाता है, मिलान करने के लिए दे दिया जाता है। या ब्लैंक मैप जो है अक्सर कभी कभी यूपीएससी में भी, जो कभी कभी किसी कोई, जैसे कि किसी स्टेट में कोई पुरातत्व स्थल मिला और उस स्थल को कहता है कि ये, जैसे यूपी में मान लीजिए यहाँ पे जो है, जैसे कोई भी क्षेत्र लीजिए यूपी में क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपका सराय नहर है, सराय नहर का जो क्षेत्र है, कह देगा कि यूपी में किस क्षेत्र में है, पुट करना होता है। तो लोकेशन के माध्यम से आपको यहाँ पे दिखाना होता है कि कौन से क्षेत्र में आपका पड़ता है। तो इस मैप को एक दो बार इस वीडियो को देखेंगे तो हमको पूरी उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। ऑल द बेस्ट।